मेरे प्यारे बागवान दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एप्पल क्लोरेटिक लीफ स्पॉट वायरस पर एक जूम मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड से कई प्रगतिशील बागवान मित्रों ने भाग लिया। इस जूम मीटिंग में हमारे विषय विशेषज्ञ श्री प्रबुद्ध मिश्रा जी ने बागवान मित्रों को क्लोरेटिक लीफ स्पॉट वायरस और सेब में आने वाले दूसरे वायरस जैसे कि मोज़ाइक वायरस और लीफ कर्ल वायरस जैसे रोगों पर विस्तार से चर्चा की। मित्रों, लेटेंट वायरस होस्ट प्लांट में बिना किसी लक्षण के वास करते हैं। ये तभी एक्टिव होते हैं जब किसी वायरस से संक्रमित बडवुड, साइनवुड या कलम को संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील रूट स्टॉक्स या सीडलिंग में ग्राफ्टिंग की जाती है। विश्व भर में G935, G65, G19 और O3 रूट स्टॉक वायरस संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील माने गए हैं। इसके अलावा क्रैब एप्पल सीडलिंग को भी वायरस के प्रति अति संवेदनशील माना गया है। बाकी आप सभी लोग अपने बगीचों में जाकर ये ज़रूर नोट करें कि कौन से रूट स्टॉक या सीडलिंग पर ग्राफ्टेड वुड्स से ये रोग आपके बगीचे में आए हैं। साथ में ये भी आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि ये बडवुड्स, सीडलिंग या रूट स्टॉक आपने किस नर्सरी या किस बागवान से लिए हैं, ताकि उन्हें भी चिन्हित किया जाए। दोस्तों, ये वायरस ना केवल सेब बल्कि नाशपाती, अनार, आम, लीची, पपीता और प्लम, चेरी, खुमानी, आड़ू एवं बादाम के पेड़ों में भी आते हैं। मित्रों, आप लोगों की सूचना के लिए ये बता देना अत्यंत आवश्यक समझता हूँ कि सभी पौधों में एक P50 नामक मूवमेंट प्रोटीन होता है, जो पौधों में इन वायरल रोगों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रसारित करने में सहायक होता है। बागवान भाइयों, आइए जानते हैं कि इस रोग के लक्षण आप अपने बगीचे में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले पत्तों में हल्के क्लोरोफिल की कमी वाले धब्बे आपको दिखेंगे। दूसरा, पत्तों का रूप बिल्कुल बिगड़ जाता है। तीसरा, पत्तों पर गोलाकार या रेखांकित प्रारूप उभर आता है। चौथा, पत्तों का साइज बिल्कुल छोटा रह जाता है। पांचवा, पत्तों का ये बिगड़ा हुआ रूप आपको बिल्कुल चौंका देगा, परेशान कर देगा। आइए देखते हैं अगली स्लाइड पे ये 4 पिक्चर्स हैं। पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से हल्की पीली दिख रही है। दूसरी पिक्चर में आप ये हल्के पीले धब्बे देख पा रहे हैं। तीसरी पिक्चर में आप ये देखेंगे कि यही हल्के पीले धब्बे गहरे पीले धब्बों में परिवर्तित हो रहे हैं। और चौथी पिक्चर में आप देखोगे कि पूरा का पूरा पत्ता जो है वो पीला पड़ गया है। ये तस्वीर हमारे मित्र बागवान ने कश्मीर से भेजी है। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे पत्तों में क्लोरेटिक लीफ स्पॉट रोग फैल चुका है। अगली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि क्लोरेटिक लीफ स्पॉट वायरस पूरे बगीचे में फैला हुआ है और ये सेब के पौधों के लीडर को भी संक्रमित कर रहा है। छोटे पौधों में डायबैक की स्थिति यही वायरल रोग लेकर आते हैं। बागवान मित्रों, आइए जानते हैं कि एप्पल क्लोरेटिक लीफ स्पॉट वायरस का आपके बगीचे में क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला प्रभाव, ये वायरस पौधों में असामयिक पत्तों का विरूपण, समय से पहले पत्तों का झड़ना, चौंका देने वाला पत्तों का स्वरूप, पौधों का लीडर ऊपर से सूख जाता है और अंदरूनी छाल पौधों की गल जाती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है और 3 साल के अंदर फल उत्पादन में बेहद कमी आ जाती है। एक अनुमान के मुताबिक 30 से 40% उत्पादन गिर जाता है। एप्पल क्लोरेटिक लीफ स्पॉट वायरस पौधों का 25 से 60% विकास रोक देता है।
जापान में सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलाने वाला यही रोग है। इस रोग के कारण सेब के पौधों में 60 से 70% क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। और आप ये भली भांति जानते हैं कि अगर क्लोरोफिल की कमी होती है तो पौधे अपना भोजन जो है वो सही प्रक्रिया से बना नहीं पाते। अब जब किसी भी पौधे को सही पोषण नहीं मिलेगा तो उसका उत्पादन तो घटेगा ही ना। बागवान मित्रों, आखिरी स्लाइड में ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस रोग की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यही सुझाव दूंगा कि जब भी आप पौधे, रूट स्टॉक या कलम लेने का निश्चय करते हैं तो ऐसी नर्सरी या ऐसे बागवान से लें जिसका बगीचा वायरस से मुक्त हो। एप्पल क्लोरेटिक लीफ स्पॉट वायरस रोग पूरे विश्व भर में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के माध्यम से ही फैला है। ये रोग किसी भी वेक्टर सीड या परागकण से नहीं फैलता। अगर आपको किसी तरह की और जानकारी चाहिए तो आप हमारे बिजनेस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8588827466 पर संपर्क कर सकते हैं।